हेलो एवरीवन, आज हमारे घर में हो रही है पत्थरों की घिसाई। हेलो। और मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ, आरू करेगी पूजा, क्योंकि सुबह ही सुबह वो लोग आ गए। मैं कर रही थी घर की साफ़ सफाई, यानी वो जो चांदा है ना उसको खाली कर रही थी। तो पहले वो दिखा देती, फिर आपको पूरी चीज़ बताती हूँ। चलो चलो चलो, हेलो चलो। मोलू दिखा, मोलू दिखा, मुझे मोलू दिखा, मुझे मोलू दिखा। मोलू करेगा पूजा? आरू करेगी, आरू नहा के आई है। जा, अंकल बताएं वैसे कर देना। तार इस साइड से निकल जाता है। उसको मैंने जल्दी जल्दी निला दिया। ऐसे लगा दिया। हाथ पैर चिल्ला, बस भगवान सब कुछ अच्छा करे। हाँ तुम भी भाई, इसके हाथ से भी चढ़वा लो। चल चढ़ा दे, तो ना आता है। पैर छूले, पैर छूले, चल पैर छूले बस। अब ये प्रसाद बेटा बाबा को दे दे, पहले इन लोगों को दे दे। पहले तू ले ले इसमें से थोड़ा सा, तू करने आए, ले ले। और ठाकुर जी में रख देना, तब खाना। ठाकुर जी के मंदिर में रखे जा। तेरे हाथ का है ना जो ठाकुर जी पे चढ़ाया जा। हाँ पहले ठाकुर जी पे चढ़ाएगी बेटा। एक चना नहीं है, रेवड़ी है। मंदिर में रखे ठाकुर जी को। तो मशीन चालू नहीं करेंगे बोलते, पहले दक्षिणा रखो, उसके बाद हम मशीन चालू करेंगे। और मेरी बिंदी निकल गई, बिंदी लगा ली। तो ऊपर मैं ना रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे चांदे पे ना आज घिसाई होने वाली है। तो चांदे का जितना भी सामान था ना, वो सारा मैंने उठा के ऊपर रूम में रख दिया और रूम साफ किया, झाड़ू किया। सुबह से लगी हूँ आज साफ सफाई में, लेकिन वीडियो शूट नहीं की। तो मैं 100 रुपये रख के आ रही हूँ, 100 नहीं 101, ताकि वो लोग अपनी मशीन चालू करें। आज सारे दिन बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो लोग धड़ 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 मशीन चलाएंगे, आवाज़ आएगी इसमें। 1 रुपया और देख लूँ, बिना 1 रुपया के शगुन पूरा नहीं होगा। चलो ये बाहर दे देना, सबको पानी देने आ रहे हैं, सबको प्रसाद दे देना, ठीक है। ऊपर चल रहा है घिसाई का काम, मैं तब तक लगा लूँ नीचे पोंछा। मैं पोंछा ही लगाने जा रही थी, फिर जय का फ़ोन आया कि घिसाई वाले आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फटाफट से ऊपर रूम साफ किया, क्योंकि मुझे सारा सामान ऊपर सेट करना था। सारा सामान ऊपर सेट कर दिया, चांदे को बिल्कुल खाली कर दिया। अब मेरा चांदा एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी मैडम लगी है मेरी ड्रेसिंग को साफ करने। ए मेरी गुड़िया मैं नहीं नहाई थी, क्योंकि मुझे अभी पोंछा लगाना था। तो आरू को मैंने फटाफट से निला दिया। आरू ने मशीन की पूजा वूजा कर दी, चालू हो गई मशीन। बेटा साइड कर ले गुड़िया, पोंछा लगा लूँगा। ये जो एक्स्ट्रा के सामान है ना, तो भी इन सबको फेंक देना, ठीक है। इनसे बहुत वो हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है गंदगी। चलिए पोंछा लगाते हैं। तो आज मैं ब्रेड बनाऊंगी, तो मैं आपको भी सिखाऊंगी, ठीक है। आती है तुझे ब्रेड बनाना? हाँ, तो ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। पंखा बंद कर। तो आज मैं इसमें बनाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हो। तवे पे या ब्रेड, इसको क्या बोलते हैं मम्मी? आपको ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। और आज मैं सैंडविच मेकर पे बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हो। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम इसका प्लग लगाते हैं। अब इसको चालू कर देते हैं। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए। धीरे 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 धीरे
पहले इसको बंद करते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं। कब की आ गई बोल तो दिया मैंने। इसको क्लीन करते हैं, पहले इसको बंद करके क्लीन करते हैं, फिर इसको चालू करके इसको गर्म होने देते हैं। गर्म नहीं होने देते तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो मैं सिखा रही हूँ ना तुझे। उसको थोड़ा सा गर्म होने दो बस, फिर हम ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। इसमें डाल दिया बटर, हम यहाँ पे बटर डाल देते हैं। फिर सब मेल्ट करने के लिए। सबसे इसको मिक्स करने के लिए अब हम ब्रेड में सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई सीख लो, आरू सिखा रही है सैंडविच बनाना, ठीक है। चलो अब मैं लगा दूँ सारी चीज़ें, सॉस वगैरह लगा दूँ मैं। ठीक है। सॉस है, सैंडविच सॉस। इसमें लगाया है मैंने पास्ता सॉस, पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस जो होता है ना वो लगा दिया। तो हाँ, ये बात सच है कि मेरी आरू है ना वो खुद से अब सैंडविच बना लेती है, क्योंकि वो देखती है ना कि मैं ब्रेड में क्या क्या चीज़ें लगा रही हूँ, तो मैं उसको सारी चीज़ें बता देती हूँ और वो खुद से अपने लिए बना लेती है और खा लेती है। और उससे भी बढ़िया कि वो बनाकर खिलाती भी है। तो उसको सैंडविच बनाना आ गया है भाई, उसकी फेवरेट चीज़ है तो वो बनाना सीखेगी। तो बोलती है कि मम्मी आज मैं इनको भी सिखा दूँ, लेकिन वही है कि बच्चा है तो अभी उसको एक्सप्लेन करने नहीं आता चीज़ों को, किस चीज़ को कहते क्या हैं वो भूल जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि चलो कम से कम इस तरह से छोटे छोटे काम वो सीख रही है। और ज़रूरी भी है कि बच्चे को है ना धीरे धीरे हम चीज़ों को सिखाते रहेंगे ना तो बच्चा खुद पर निर्भर रहेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा छोटी मोटी चीज़ों के लिए। इसलिए मैं आरू को छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हूँ। चल ले, अपना काम छोड़ के इनके लिए ब्रेड और सैंडविच बनाने आना पड़ा। जा बोलो जल्दी खा। तो आज मैंने बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाया था, केवल उनको सुबह दूध दे दिया था। तो ना मैं पोंछा कर रही थी और बोलती है कि नहीं पोंछा बाद में करना, पहले मुझे सैंडविच बना के दो, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हालांकि आरू को ना तरबूज वगैरह काट के दे दिया था, लेकिन वो वैसे भी ब्रेड के लिए क्रेज़ी रहती है तो उसको ब्रेड ही खानी थी। तो अभी ना आरू को तो मैंने वो वाली बना के दी है चीज़ वाली, और यहाँ पे मोलू के लिए मैंने बनाई है बिना चीज़ की, जो कि आपको पता ही है कि मेरा मोलू नहीं खाता है चीज़ वाली ब्रेड। तो दोनों बच्चों को अलग अलग बना के देनी पड़ती है। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आप अपने बच्चों की कितनी केयर करते हो। तो डियर मैं क्या, हर माँ अपने बच्चों की केयर करती है, इसी तरह से उनकी पसंद नापसंद उसी हिसाब से बच्चों के लिए खाना भी बनाती है। आप लोग भी यही करते होंगे, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि मैं अकेली ही इस काम को करती हूँ। हम सब औरतें अपने बच्चों का इसी तरह से ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर है ना अभी मैं फ्रूट वगैरह काट रही थी। मैंने आरू को तो दे दिए थे, आरू मोलू को तरबूज मैंने सुबह ही दे दिया था, जो बचा हुआ था फिर वो मैंने कट कर लिया। तो अब मैं और जय खाएंगे फ्रूट, क्योंकि मैं ना ब्रेड वगैरह आजकल नहीं खा रही हूँ, मुझे तो कम पसंद है, वैसे भी मुश्किल से 1 या 2 खाऊँ तो खाऊँ। तो यहाँ पर मैंने खरबूजा और तरबूज को कट कर लिया है, साथ में ना डालेंगे काला नमक, क्योंकि काले नमक से ना मुझे तरबूज बहुत अच्छा लगता है खाना। ये है हमारा नाश्ता, मेरा और जय का। हम दोनों बैठ के ये नाश्ता करते हैं गर्मियों में। पहले नहीं करते थे, लेकिन अब है ना ध्यान देना पड़ेगा भाई, वरना बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। जय बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा है ये। मैंने कहा अभी खाएंगे ना तो पता पड़ जाएगा कि कितना ज़्यादा है। पर ये खा लो ना तो सच में आप 12-1 बजे तक 2 बजे तक आराम से ना भूखे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और स्किन भी बहुत ग्लो करती है। ऐसे बैठे जैसे मैंने ज़बरदस्ती बिठा दिया। जब गर्मी है तब तक तो खा ही लो। तो अब यहाँ पर है ना मैं सब्जी बना रही हूँ। तो सरसों के तेल में मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दी है, उसके बाद डालूँगी मैं जो कड़ी पत्ता होते हैं वो, और यहाँ पे सरसों डाली है मैंने, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून के फिर प्याज डाल देनी है, प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेना है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गर्मी की वजह से नहीं डाला है, क्योंकि हमको सूट नहीं करता है गर्मी में। उसके बाद यहाँ पर बेसिक मसाले डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे डाली है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए,
और उसके बाद पानी डाल के सारे मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि मसाले में से तेल है ना अलग से दिखने ना लगे, सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए मसाला यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, कलर भी आ गया है मसाले में। तो अब यहाँ पर है ना मैंने जो आलूओं को बॉईल करके रखा था ना जिस पानी के साथ, उस पानी के साथ ही मैंने आज आलूओं को डाल दिया है। वैसे तो इस सब्ज़ी में आलूओं को पहले डाला जाता है, अच्छे से मैश किया जाता है, उसके बाद है ना फिर मठा वगैरह डालते हैं। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाई, लेकिन सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल सेम था, कोई अंतर नहीं आया था। सो यहाँ पर मैंने आलू और पानी जो थे ना उबाले हुए वो डाल दिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गांव से मठा मंगाया था मेरे देवर के घर से, तो वहाँ से ना मठा लेकर आए थे। बहुत टेस्टी मठा था, इतना गाढ़ा था ना, इसी वजह से मैंने वो जो आलू उबाले थे ना उसका पानी यूज़ कर लिया, फेंका नहीं था। और वैसे भी जिस पानी में आलू उबालते हैं ना उस पानी से आप आटा लगा लो ना तो बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पर मठा मैंने डाल दिया और अच्छी तरह से है ना अब सब्ज़ी को चलाना है जब तक कि सब्ज़ी में उबाल ना आ जाए। और उसके बाद नमक डाल देंगे और अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे सब्ज़ी हो जाएगी हमारी रेडी। तो यहाँ मैंने आज बनाई थी मठे आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरे घर में सबकी फेवरेट है। और यहाँ चल रही है घिसाई पत्थरों की। तो मैंने आपको कल कहा था ना कि मेरे घर में नया काम शुरू होने वाला है, तो यही वो काम है, क्योंकि इसके बाद ही मेरा घर चमकेगा। अभी मैं कितनी भी सफाई करती थी ना तो मेरा घर नहीं चमकता था, लेकिन अब मेरा घर चमकने वाला है बिल्कुल हीरे की तरह और एक दुल्हन की तरह सजा संवरा दिखेगा। क्योंकि कितनी भी सफाई कर लो जब तक पत्थरों में घिसाई नहीं होती है ना, पत्थरों की गंदगी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 मिस्त्री लगे हुए थे घिसाई के लिए, एक चांदे पे और एक यहाँ सीढ़ियों पे। और अब यहाँ पर आपके भैया कर रहे हैं सफाई। अब लगो सफाई में, अरे तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे हैं सीढ़ी पे ही, है ना? हाँ आराम से बाबा लग जाएंगे 2 दिन। इसीलिए मैंने पता है दरवाजे की पन्नी नहीं निकाली थी, मुझे पता था घिसाई होगी ना तो गंदा होगा। ये जब हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग दरवाजे की जो पन्नी होती है ना उसको निकाल देंगे। और यहाँ पर आपके भाई साहब लग गए हैं सफाई में। मैं कर दूँ? हैं? खड़े खड़े तुम मेरा काम कर लेना जो मैं कर रही हूँ। पूरा घर गंदा हुआ है, पूरा यहाँ से वहां तक देखो, सफेद सफेद। सिलेंडर के ऊपर बैठ के ना वो कर रहे थे घिसाई, पूरा सिलेंडर वाइट कर दिया। बहुत गंदगी हो गई है पत्थर की। वाइट है ना इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, देखो जूम करूंगी तो दिखेगा, दिख रहा है पूरा वाइट 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 निकला है। क्यों सीढ़ियों पे से डालोगे पानी? नहीं। ये तो कम से कम ऊपर आना जाना हो रहा है बार बार, तो इससे पूरा घर गंदा होगा। तो फिर गंदा होगा ना, कल की बात है, पर अभी अपने को तो पानी की वजह से जाना पड़ता है ना। मेरे पैर स्लिप हो गए थे अभी इतनी बीच वाली सीढ़ी में। तो फाइनल काम तो तभी होता है जब मैं खड़ी होती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं दरवाजे साफ़ कर रही थी तो जय ने मुझे मना कर दिया, बोले कि अब ये 2 दिन घिसाई हो जाएगी ना उसके बाद हम ये दरवाजे की टैप और पन्नी निकाल देंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी आप इसको क्यों नहीं निकाल रहे हो, तो मैं इसीलिए नहीं निकाल रही थी क्योंकि अभी डबल हाथ पुट्टी होना बाकी है, घिसाई होना बाकी थी, फिर पूरे दरवाजे भी गंदे हो जाते। इसीलिए मैंने सोचा लास्ट में जब सारा काम हो जाएगा ना तभी मैं निकालूंगी, ताकि मेरा काम ना बढ़े। और यहाँ पर अब हो रही है फाइनल सफाई, क्योंकि फाइनल सफाई तभी होती है जब मैं खड़ी होती हूँ। आपके भैया करते ज़रूर हैं, लेकिन देखो जेंट्स का काम जेंट्स जैसा होता है और हम औरतों का काम औरतों जैसा होता है। तो यहाँ पर अब है ना सफाई वगैरह आज तो हमने नॉर्मली सफाई की थी, क्योंकि कल वो लोग फिर आने वाले थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो वो तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि दी आपका घर का काम क्यों इतना लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी करा लीजिए। डियर हमारे वहाँ के मिस्त्री है ना वो भाग जाते हैं छुट्टियों पे, एक दिन घिसाई वाला आता है, चलो घिसाई वाले ने तो काम तब भी अपना कंप्लीट किया है 1-2 दिन में, लेकिन पुट्टी वाला आया 2 दिन किया और भाग गया। अभी जो वकील था जिसने पत्थर लगाया था वो भी आधा काम करके भाग गया है। तो इस तरह से काम है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, 1 महीने के काम को ना 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, इस वजह से काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर गाँव में क्या है कि भाई शहरों की तरह मिस्त्री नहीं मिलते हैं जल्दी, और अच्छे मिस्त्री भी नहीं मिलते हैं, इस वजह से काम है ना घर का वो लेट होता रहता है। वरना देखा जाए ना तो काम ये 1 महीने का भी नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। लेकिन वही है कि कुछ मुसीबतें हैं, कुछ प्रॉब्लम हैं जो कि झेलनी पड़ती हैं, तो इसी वजह से काम लेट हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है। वरना अभी तक तो मैं कब की फ्री हो जाती, मेरा घर कंप्लीट हो जाता। और फिर थोड़ा बहुत असर होता है बजट पे, कि जिस हिसाब से बजट होता है उसी हिसाब से हम लोग काम कराते हैं। हमको लगता है कि चलो अब इतना बजट हो गया है तो ये वाला काम करा लो, धीरे धीरे यानी अपनी जेब और पॉकेट के हिसाब से हम लोग काम करा रहे हैं। क्योंकि ये होता है ना कि एक मिडिल क्लास के लिए अपना घर बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
और हर इंसान सच में उसको नहीं निभा पाता, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमारा खुद का घर बने, लेकिन घर बनवाना ये बहुत बड़ा कहते हैं जिम्मेदारी मान लो या टास्क मान लो, और एक बहुत बड़ा सपना मान लो हर एक इंसान का। तो वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत खुशनसीब है जो अपना घर बना पाता है। तो मैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रही हूँ कि इस उम्र में हमने अपना घर बना लिया। और मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, जो कहते हैं कि दी हमारा भी सपना पूरा हो, उसके लिए दुआ करो, तो दिल से दुआ करती हूँ डियर कि आप सब भी अपना घर बना सकें और ये खुशी आप सबको भी नसीब हो। तो चलिए इसी थॉट के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू, सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।